अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जहां पर हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के रिसर्च देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने का मतलब हो गया जहां पर हम लोग रिसर्च करने टाइम या एक्सपेरिमेंट करने टाइम डेटा को बार बार क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब यहाँ पर उसको चेंज करते रहते हैं। जैसा कि आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क ने किया था, जो जो एलिमेंट उसको बनाना था अपने लिए, उसके लिए उसने बहुत तरह का एलिमेंट पे ट्राई किया, पर सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो क्या कर रहा था, वो बार बार एलिमेंट्स को चेंज कर रहा था। बाद में जब निक फ्यूरी आते हैं और उसको एक सही तरीका बताते हैं, तो उसको पता चलता है कि इस तरह करने से वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि आप डेटा को मैनिपुलेट तब तक करते रहते हैं जब तक आपको अपना फेवरेबल रिजल्ट मिल ना जाए। ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मेन चीज है, यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब आप ये मत समझिए तिगड़म बिड़ाना। यहाँ मैनिपुलेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स को चेंज करते रहना। फिर आगे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, उसमें कांस्टेंट होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आ जाइए, यूज कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ऑब्वियस है, रिजल्ट लाने के लिए हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, या अलग अलग ग्रुप को लेंगे, या अलग अलग चीज को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग हाइपोथेसिस भी टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो आप क्लेम कर रहे हैं वो उसमें प्रूफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेन क्या है इसका, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल ग्रुप, या डेटा को मैनिपुलेट करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब इसका मेन कीवर्ड्स है। अब आगे देखिए, आगे है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस रिसर्च में ये इस प्रकार का रिसर्च है जहां पर पहले रिसर्च तो हुआ है बट वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसी कारण से जब वो क्लियरली डिफाइन नहीं है तो आपको भाई क्लियरली डिफाइन करने के लिए एक नया आइडिया और एक हाइपोथेसिस को आप जनरेट कीजिएगा। एक नया हाइपोथेसिस और नया एक क्यों न्यू आइडिया दीजिएगा, क्योंकि वो क्लियरली डिफाइन नहीं था, तभी तो आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो बेस्ट क्या होगा, आपका बर्मुडा ट्रायंगल। उस पर अभी भी क्लियरली पता नहीं है कि भाई एक्चुअली वहां होता क्या है। तो एक प्रकार को क्या बनेगा, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च तो हुआ है बट क्लियरली डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में रहता है ऑफन प्रोसीड्स स्ट्रक्चर रिसर्च। स्ट्रक्चर रिसर्च बोलने का मतलब होता है जहां पर रिसर्च जो है ना प्री डिटरमाइन है, यानी कि आपको पहले से पता है भाई कि बर्मुडा ट्रायंगल में खोज के आपको मिस्ट्री निकालना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कीवर्ड्स क्या है, लिटिल नोन, पहले से आपको हल्का सा आइडिया है। एक्सप्लोर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड बोलने का मतलब है कि दिमाग को हर तरह का पॉसिबिलिटी के लिए ओपन करना पड़ता है, वरना अगर आप क्लोज लेके चलिए कहीं ऐसा नहीं हो सकता तो भाई उसका कभी जवाब मिलेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिमाग को क्या ओपन रखना पड़ता है। अब आ जाइए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है कि इस तरह का रिसर्च पहले कंडक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि चलिए और देखते हैं, सीक वाई फिनोमिनन ऑकर्स। यहाँ पर बोलने का मतलब है कि भाई ऐसा हो ही क्यों रहा है। जैसे कि उदाहरण दें तो सोचिए, अगर ठंड का मौसम में बहुत गर्मी लगने लगे और गर्मी का मौसम में बहुत ठंड लगने लगे, तो ये बहुत अजीब सा फेनोमेना नहीं ऑकर हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को जानने के लिए हम लोग एक स्टडी करेंगे। क्या अभी तक ऐसा स्टडी हुआ? नहीं, ऐसा कोई अभी तक स्टडी नहीं किया गया होगा, क्योंकि भाई ऐसा कभी नौबत पड़ा ही नहीं, जरूरत पड़ा ही नहीं। लेकिन अगर अब ऐसा जरूरत पड़ता है तो उस पे जो जानने के लिए भाई क्यों इस तरह का चीज ऑकर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग उसमें पता करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है, किसके कारण से ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ही कारण होगा और क्या। अब नेक्स्ट देखते हैं, कीवर्ड्स क्या है इसका। कीवर्ड्स है न्यू टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, ये सब इसका कीवर्ड्स है। अब ये शॉर्टकट में मैंने लिख रखा था एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहां पर डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर जहां पर पहले ही रिसर्च हुआ तो है बट क्लियरली नॉट डिफाइन। एक्सप्लेनेटरी में क्या है कि इस पे कभी रिसर्च कंडक्ट ही नहीं हुआ है, तो आपको जानना है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। अब आ जाइए कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च में हम लोग रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या रिलेशनशिप है दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में। जैसे कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन है, ये आपका पॉजिटिव रिलेशन है। इसका ये इस तरह अगर y घट रहा है
एक्स घट रहा है और वाई भी घट रहा है, इसको भी हम लोग पॉजिटिव ही बोलते हैं, क्योंकि ये एक दिशा में जा रहा है। एक्स जब एक्स बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव रिलेशन के लिए एक अगर बढ़े, जैसे एक्स बढ़ा तो वाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्स अगर बढ़ा तो जो वाई है वो क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पर बस जो याद है, ध्यान देने वाली बात चीज है ना बच्चों, कि यहाँ पर हम लोग कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का कोशिश नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश ही रहता है, बस आपको खाली वो ट्रेंड को ढूंढना पड़ता है कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे कि पीपल का आदत है ना, ज्यादा डिस्काउंट मिलने पे आप लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, तो भाई इसको हम लोग खोज के निकालते नहीं है, वो क्या है, बस देखना पड़ता है क्या ऐसा होता है। जैसे इसमें भी एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव यानी क्या, दोनों या तो बढ़ रहा होगा या दोनों घट रहा होगा। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट यूजेज एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। अब ये देखिए, ये हम लोग स्टैब्लिश खुद नहीं करते, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश ही होगा, जहां पर हम लोग को बस ये जानना है कि भाई ज्यादा नेट चलाने से क्या सोने में दिक्कत आता है, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये अपने से होगा, बस हम लोग को चेक करके देखना पड़ता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक प्रकार का कोरिलेशन रिसर्च। इसका कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है रिलेशनशिप, एसोसिएशन, लिंक, नो मैनिपुलेशन, ठीक है। अब आ जाइए डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होगा, जैसे डॉक्टर लोग डायग्नोस करता है, पहले आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा और उसका बाद उसका सॉल्यूशन देगा, इसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसका टिप्स यही है कि भाई जो पकड़ना है आपको क्या, कि ऑफन प्रॉब्लम्स, टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स और गिव सजेशन और रेमेडीज, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसा कि नाम में हिस्ट्री वर्ड डाला हुआ है, तो इसका कीवर्ड्स क्या हो जाएगा कि भाई पास्ट में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स है कुछ, आर्चिव, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, ये सब बीता हुआ कल में हुआ रहता है, ठीक है। टिप्स क्या है इसका पकड़ने का, मतलब उसका मतलब क्या है, इन्वॉल्व स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट और रिकॉर्ड, यही इसका कीवर्ड्स है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग क्या सिंपली पास्ट इवेंट्स को देखते हैं कि बीता हुआ कल में क्या हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च का सिंपल मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सोनली क्या, एक्सपीरियंस के दम पे, ठीक है। यहाँ पर जो कीवर्ड सही है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस या रियल वर्ल्ड डेटा। तो देखिए, इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यही इसका मेन कीवर्ड्स है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये आपका सोरली किस पे डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस पे, ठीक है। ये सब आइडेंटिफाई करने का तरीका है अलग अलग रिसर्च को, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसको चलिए हम लोग सीधा डिफरेंस बिटवीन का टेबल में देखते हैं ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आए। ये रहा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जहां पर डेटा को अलग, एक ही डेटा को एक लंबे समय तक स्टडी किया जाए, एक डेटा को लंबे समय तक स्टडी करना है। ये थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर अलग अलग डेटा को एक ही टाइम पे स्टडी किया जाए, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में इसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। पर्पस क्या है, टू ट्रैक चेंजेस और डेवलपमेंट इन सेम ग्रुप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ओवर द ईयर। और इसमें क्या है, कंपेयर करना मेन पर्पस होता है डिफरेंट ग्रुप या वेरिएबल्स को एट सेम मोमेंट्स, ठीक है। फोकस क्या होता है, फॉलोअर्स आर सेम पार्टिसिपेंट्स, इसमें वही एक ही ग्रुप को, सेम पार्टिसिपेंट्स में एक पर्सन भी एक ग्रुप भी दोनों हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आएगा, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट वीडियो में दिया था, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे द स्टडी ट्रैक चिल्ड्रन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर 5 पीरियड, यानी कि अलग अलग ग्रुप का चिल्ड्रंस पे लंबे समय तक स्टडी किया गया है। क्रॉस सेक्शनल क्या है, जहां पर द सर्वे स्टडी इन डाइटरी हैबिट्स ऑफ टीनेजर, यानी कि एक ही टाइम में अलग अलग टीनेजर का डाइटरी हैबिट्स कैसा है, 2024 पे इस पे रिसर्च किया गया है, ठीक है। और भी बहुत तरह का रिसर्च होता है, पर यही सब इसका मेन इंपॉर्टेंट था, सो मैंने ये बताया, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।